प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ संक्रांति का सत्संग श्री आनंदपुर धाम से आप सभी गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक इस सत्संग को श्रवण करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संक्रांति का और अवसर बड़ी खुशी का, प्रेमी जन दर्शन करके आपकी महिमा गाते हैं। तेरी सूरत शांतमयी का प्रेमी जन दर्शन पाते हैं। जय जय श्री सतगुरु देव देव गुरु महिमा गाते। जय जय श्री सतगुरु देव देव महिमा गाते। करुणाधीश अलख अभेव आपकी महिमा गाते। जय जय श्री सतगुरु देव देव शीश निवाते। करुणाधीश अलख अभेव आपकी महिमा गाते। जय जय श्री सतगुरु देव देव शीश निवाते। जय जय श्री सतगुरु देव देव हम शीश निवाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धन आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजे पावन चरण। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। आज 15 जून सन 2022 आषाढ़ संक्रांति का पावन पर्व है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के परम पावन चरण कमलों में बैठकर साक्षात दर्शन करते हुए आषाढ़ संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। आषाढ़ शुभ संक्रांति के पावन पर्व की अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से परम पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूं।
और सभी गुरुमुखों को शुभ संक्रांति के उपलक्ष्य में जो विशेष रूप से पावन श्री दर्शन और शुभ आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लाखों लाख बधाई हो। वैसे तो जब जब भी सेवक को सतगुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब तब ही संक्रांति होती है, तब तब भी पर्व होता है। जैसे संत सहजोबाई जी ने वर्णन किया है कि 68 तीरथ गुरु चरण परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। वो वर्णन कर रही हैं कि सतगुरु के चरण कमलों में तो नित्य ही परवी है, नित्य ही पर्व है, अखंड पर्व। अखंड का अर्थ है कि जिसमें कोई रुकावट ना आती हो, जो चलता रहे। जैसे कहते हैं ना कि अखंड सिमरन, जो सेवक है वो सतगुरु के चरण कमलों से अखंड सिमरन के द्वारा जुड़ा हुआ है। सेवक जो है 24 घंटे ही सिमरन के द्वारा सतगुरु के चरणों से जुड़ा है, और सतगुरु की कृपा 24 घंटे सेवक पर बरसती है। लेकिन जब सतगुरु के हुक्म के अनुसार सेवक विशेष रूप से 2 घंटे बैठकर सतगुरु के हुक्म में बैठकर सिमरन करता है, तो उस समय क्योंकि सेवक पूर्ण तौर पर सतगुरु के हुक्म में होता है, तो सतगुरु की कृपा भी पूर्ण तौर पर सेवक पर बरसती है। जैसे इस समय भी हम पूर्ण तौर पर सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं, तो सतगुरु का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। ठीक ऐसे ही कि जब जब भी दर्शन होते हैं, तब तब सेवक की आत्मा आनंद से भर उठती है। जैसे संतों ने वर्णन भी किया है कि जो सुख एक पल गुरु दर्शन विच सो दोहा जहाना ना दिसे, कि सतगुरु के एक झलक मात्र में वो आनंद है जिसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब विशेष पर्व में विशेष रूप से पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसका जो आनंद है वो और भी विलक्षण हो जाता है। जैसे अभी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप सबको जो आज विशेष रूप से दर्शन हो रहे हैं, ये शुभ संक्रांति के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भी कृपा बरस रही है और श्री परमहंस दयाल जी की भी कृपा बरस रही है। जैसे श्री वचनों में वर्णन हुआ कि सेवक का जो मन है वो सतगुरु के चरणों से ही जुड़ा रहता है। अभी अपने वचनों में फरमाया कि आप सब बहुत गुरुमुख हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप सब सतगुरु के हुक्म में हैं। आप सब भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, सतगुरु के आज्ञा के अनुसार 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। तो जो सेवक सतगुरु के हुक्म में रहता है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया सतगुरु की कृपा भी उस पर बरसती है और श्री परमहंस दयाल जी की भी कृपा बरसती है। तो ये हम सबका सौभाग्य है
कि जो गुरुमुख जन हुक्म में रहते हैं, गुरुमुख ही हुक्म में रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें गुरुमुख कहा जाता है। गुरुमुख के हृदय के अंदर ही ये भावना रहती है कि मैं हर पल हर क्षण सतगुरु के हुक्म में रहूं, कभी भी मन के धोखे में ना हूं। तो जो सतगुरु के हुक्म में रहता है वो मन के धोखे में आ ही नहीं सकता, जिसे हर वक्त ये ध्यान रहता है कि मेरा हर वचन, मेरा हर कर्म सतगुरु की आज्ञा के अंदर हो, तो वो कभी भी जो है मन के धोखे में नहीं आ सकता। जैसे वचन है कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे, ये जो सतगुरु के हुक्म के अंदर रहता है, तो सतगुरु का जो वचन है, सतगुरु का जो शब्द रूप है, सेवक की जो है 24 घंटे उसकी रक्षा करता है। तो ये कृपा, ये दयालुता, ये रहमत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप सब गुरुमुखों पर है जो श्री परमहंस दयाल जी के सेवक कहलाने का सौभाग्य मिला है, श्री परमहंस दयाल जी के पावन चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य मिला है, और गुरुमुख जन सतगुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे गुरुमुखों के हृदय के अंदर ही, क्योंकि जो सतगुरु के हुक्म में रहता है तो उसका मन भी सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है, और जिसका मन सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है उसके जीवन में ही खुशी और आनंद भरा रहता है। जैसे हमारे इष्टदेव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के वचन हैं कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास। कि गुरुमुख हैं जिनके हृदय के अंदर हर वक्त सतगुरु की लगन लगी रहती है, सतगुरु के ध्यान की लगन रहती है, सतगुरु के दर्शन की लगन रहती है, सतगुरु की सेवा की लगन रहती है, सतगुरु की भक्ति की लगन रहती है। इसलिए क्योंकि सतगुरु आनंद रूप हैं, और जो सेवक सतगुरु के हुक्म से जुड़ा हुआ है, सतगुरु के चरणों से जुड़ा है, उसके अंदर भी खुशी होती है और बाहर भी खुशी। अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि मन मुख रहे नित झूरते मन विषयन किया। जो संसारी जीव हैं उनका जो जीवन है वो उससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि जिस तरह सदगुरु के सेवक सदगुरु के हुक्म में रहते हैं तो संसार जो है अपने मन के पीछे चलता है, और जो मन के पीछे चलता है उसके अंदर मन की ख्वाहिशें भरी रहती हैं। एक ख्वाहिश निकलती है तो 10 और आती हैं, इसलिए वो हर वक्त चिंताग्रस्त रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। इसी प्रकार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी अपने वचनों में वर्णन किया है। आषाढ़ माह में आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हरि नाम ना जिन्ना पास, जग जीवन पुरुष त्याग के मानस संधिया। कि जिनके पास प्रभु का सिमरन नहीं है, जिनके पास प्रभु की लगन नहीं है, जो प्रभु के चरणों से जुड़े नहीं हैं, जो संसार की आशाओं से बंधे हुए हैं, वो हर वक्त ही तपते रहते हैं। एक बार हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने वचनों में फरमाया कि अगर मनुष्य के अंदर ख्वाहिशों की ज्वाला धधक रही हो, तो अगर हिमालय की चोटी पर बर्फ के झरने के पास भी जाकर के बैठ जाएगा तो उसे शीतलता का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन एक गुरुमुख जिसके अंदर प्रभु के नाम का झरना बह रहा है, जिसके हृदय के अंदर प्रभु के प्रेम का झरना बह रहा है, जिसके हृदय में सदगुरु के दर्शन का, ध्यान का, तसव्वुर का झरना बह रहा है, वो जलती हुई ज्वाला के अंदर भी बैठ जाएगा तो भी सदा आनंद में रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। इसीलिए महापुरुष भी आगे
वर्णन करते हैं, प्रभु तुद बिन दूजा कोई नहीं, नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हरि चरण निवास। कि आपके सिवा और कोई नहीं है, सेवक का सदगुरु के सिवा और कहीं उसकी आस, कहीं उसका विश्वास नहीं होता। वो हर वक्त सदगुरु के चरणों से, सदगुरु के हुक्म से जुड़ा रहता है। इसीलिए तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी हमें सदा अब हुक्म से जुड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आज्ञा सम न सु साहिब सेवा। आज्ञा के बराबर और कोई सेवा नहीं है और कोई भक्ति नहीं है। जिन्होंने भी जीवन में सफलता प्राप्त की है, जिनकी भी सेवा इस दरगाह में या उस दरगाह में परवान हुई है, वो सतगुरु के हुक्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ही सदगुरु हमें हुक्म से जुड़े रहने के लिए प्रेरणा देते हैं कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, सदा हुक्म में रहो, 24 घंटे सदगुरु के चरणों से जुड़े रहो, ताकि तुम्हारा हर कर्म यहां भी परवान हो और ऊपर की दरगाह में भी परवान हो। तो ऐसे गुरुमुखों के लिए ये जो संसार है वो सुखरूप है। कहीं भी चले जाएं वो सदा आनंद रूप हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर जिन मन हरि चरण निवास, जिनके हृदय के अंदर सतगुरु का तसव्वुर, सतगुरु का ध्यान ऐसे साक्षात रहता है जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी साक्षात विराजमान होकर हमें शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। तो ये जो महापुरुषों ने हमें साधन बख्शिश किए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, ये जो भक्ति के 5 नियम हैं, ये हमें सदा सदगुरु के हुक्म में रहने के लिए, ये हमें सदगुरु के हुक्म से जोड़ करके रखते हैं, ये हमें सदगुरु के चरणों से जोड़ करके रखते हैं। और 2 घंटे जो भजन अभ्यास के लिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि पहले 1 घंटा भजन अभ्यास का हुक्म था, तो सारे गुरुमुख 1 घंटा भजन अभ्यास करते थे। अब 2 घंटे का हुक्म है तो सारे गुरुमुख जो है 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। तो बस यही जो है सेवक की अपनी और सच्ची निधि है, जो जीव के यहां भी साथ रहेगी, आगे भी साथ रहेगी, यहां भी सुख देगी, आगे भी सुख देगी। इसके अलावा जहां भी हमारी निगाह जाती है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उनमें से कोई भी चीज हमारी आत्मा को सुख नहीं दे सकता, ना उनकी ख्वाहिश और ना वो चीज। सुख ना ही दे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म ये रतन अमोलक, साध संग जप एक खिना। महापुरुषों के शोधे हुए वचन हैं, जिन पर कोई भी युगों पहले वचन किए हैं, आज भी वो वचन उसी तरह सत्य हैं जो युगों से पहले थे। महापुरुषों के जो वचन हैं वो 3 काल में, तीनों लोकों में, हर जगह, हर पल, हर समय सत्य हैं, और जो उनसे जुड़ता है वो सत्य रूप से जुड़ जाता है। इसलिए हम सब गुरुमुखों का ये धर्म है कि जैसी कृपा, दयालुता महापुरुष हम पर बरसा रहे हैं, श्री परमहंस दयाल जी हम पर बरसा रहे हैं, जो हमें अपने पावन चरण कमलों में स्थान दिया है, अपना सेवक कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है, गुरुमुख कह करके हमें संबोधित करते हैं। तो हमारा भी धर्म है कि हम सतगुरु के हुक्म के अंदर रह करके नाम और भक्ति की कमाई कर अपने जीवन को सुखरूप बनाएं और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी की प्रसन्नता के पात्र बने। आज के शुभ समागम की, शुभ संक्रांति की एक बार फिर से
सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रब संतों के माध्यम से निज ज्ञान को देता है संदेश, संदेश वो देते हैं, आदेश वो देते हैं। आज के शुभ दिवस की, शुभ संक्रांति की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।